वेलकम टू जीएस न्यूज तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से बाइबल रखने पर 2 साल के मासूम बच्चे को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और दरअसल यहाँ पर यही बात नई घटना घटती है और आगे जब हम बढ़ते हैं तो 90,000 ईसाइयों को जेल में डाल दिया जाता है। दरअसल मैं आज जो बात करने वाला हूँ नॉर्थ कोरिया के बारे में। आप तो नॉर्थ कोरिया के बारे में अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। अभी एक हाल ही में एक रिपोर्ट निकल करके सामने आई है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक जो हैं किम जोंग की नेतृत्व वाली सरकार ने एक बार फिर बर्बरता की हद पार कर दी है। दरअसल हम आपको ये बताते चले कि उत्तर कोरियाई प्रशासन अपने जिस तरीके से बर्बरता रवैये के लिए विश्व में मीडिया की सुर्खियों में हमेशा बना रहता है, ये आप सभी लोगों को पता है। इस तरीके से तानाशाही का आलम यह है कि उत्तर कोरिया में हर विषय को नियंत्रित करने वाली इस तरीके से तरीका पूरी दुनिया से अलग है। नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से यहाँ पर घटनाएं हमारे सामने निकल कर के आ रही हैं कि बाइबल रखने पर 2 साल के मासूम बच्चे को उम्र कैद की सज़ा और 90,000 से ज़्यादा ईसाइयों को जेल में डाल दिया गया है। दरअसल हम आगे जब बात करते हैं तो आस्था की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने निकल कर के आती हैं। ऐसे हम बहुत सारे विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर बाइबल को पढ़ सकते हैं, कुरान को पढ़ सकते हैं, गीता को पढ़ सकते हैं, बहुत सारी ऐसे ग्रंथ हैं जिसको पढ़ सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हम आपको ये बताते चलें कि जिस तरीके का वहाँ का प्रशासन और वहाँ का जो किम जोंग का जिन तरीके से तानाशाह है उसकी घटनाओं को हम जो लेकर के जब आगे हम बढ़ते हैं तो आस्था की बात जब हम करते हैं तो इनमें से कोई आश्चर्य की बात ये नहीं है कि उत्तर कोरिया में आस्था रखने वाले लोगों की निंदा ना की जाती हो। दरअसल जो लोग विश्वास करते हैं भगवान पर तो उसकी निंदा की जाती है। हाल ही में जिस तरीके अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट निकल करके हमारे सामने जो आती है और पता चलता है कि विभिन्न धर्मों के लोगों को उत्तर कोरिया में मौत की सज़ा दी जाती है और उनकी संतानों को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। ये घटना हमारे सामने जब रिपोर्ट निकल करके आती है, रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया में 90,000 ईसाइयों को जेल में डाल दिया गया, जो कि स्टेट डेवलपमेंट की रिपोर्ट 2023 की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में पाया गया है कि जिन हजारों लोगों को जेल में डाला गया है उनमें से विभिन्न धर्मों के लोग हैं। तरह तरह धर्मों के लोग, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें बहुत सारे अन्य लोग, अन्य धर्म के लोग भी हैं। और जिस तरीके से अधिकतम उसमें पाए जाते हैं क्रिश्चियन यानी मसीह लोग पाए जाते हैं। जो 90,000 लोगों को जेल में डाला गया है। दरअसल बात आगे जब करते हैं तो इनमें से एक बच्चा भी शामिल है जो 2 साल का था। जब उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी तो सज़ा इसलिए सुनाई गई थी क्योंकि बच्चे के माता पिता के पास बाइबल मिली थी। ये देखिए ये घटना कितनी दर्दनाक है और किस तरीके से तानाशाही चल रहा है। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, इसीलिए ऐसी घटनाएं हमारे सामने निकल कर के आ रही हैं। उत्तर कोरिया अमेरिकी तौर पर जिस तरीके से कहता है कि जिस तरीके आधिकारिक तौर पर कहता है उत्तर कोरिया कि वह एक नास्तिक राज्य है जहाँ पर किसी प्रकार के धर्म को मानने वाले की इजाज़त नहीं है। इनका संविधान धर्म से मुक्त है, आस्था की गारंटी देता है। इस तरीके से बशर्ते कि धार्मिक अभ्यास विदेशी ताकतों का परिचय ना दें, राज्य को नुकसान ना पहुंचाएं, यहाँ या फिर मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को नुकसान ना पहुंचाएं। रिपोर्ट के मुताबिक 2000 जिस तरीके से 12 में 2 साल के बच्चे को सहित पूरे परिवार को राजनीतिक जेल के शिखर में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। दरअसल आगे जब हम बात करें इन शिविरों में कैद किए गए ईसाइयों ने गंभीर परिस्थितियों का सामना किया, बहुत सारी शारीरिक दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों का वर्णन भी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सुरक्षा मंत्रालय सैनिक अनुयायियों और ईसाइयों को दोनों के खिलाफ 90% मानव अधिकार के हनन के लिए जिम्मेदार ठहराता है। राज्य विभाग की रिपोर्ट का कहा गया है कि उत्तर कोरियाई सरकार ने उन लोगों को सताती है जिस तरीके से आज मसीह भाई बहनों को पूरे देश या पूरी दुनिया में सताया तो जाता ही है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है, जो कि धार्मिक प्रथाओं को संलग्न है, धार्मिक वस्तुओं को रखते हैं तो धार्मिक व्यक्तियों के साथ संपर्क रखते हैं या धार्मिक विश्वास साझा करते हैं तो उत्तर कोरियाई से भागे कई लोगों ने कहा है कि यातना बयान नहीं कर सकते हैं, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनके बहनों के साथ उनके जो भी हैं, और रक्त चूसने का भी यहाँ पर आरोप लगता है, अंग काटने और निकालने का भी, हत्या करने का। ये सज़ा तो सब वहाँ पर आम बातें देखने को मिल रही है। दरअसल हम आपको जिस तरीके बताते चले तो घटना हमारे लिए ज़रूरी है और उस देश के लिए
प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उस जीवन में उस जो सन की तानाशाह अपने आप को समझता है, उसको ये नहीं पता कि बहुत सारे शूरवीर आए, बहुत शूरवीर चले गए। दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, अब उसके जीवन का क्या होगा? आपके लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।